सुपर एलेक्स। सबसे पहले तो नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि हिंदुस्तान का एक बिहार एक ऐसा प्रांत है, जितना पुराना भारत देश का इतिहास है उतना पुराना ही बिहार का इतिहास है। और पूरी दुनिया को एजुकेशन के मामले में अगर बात करूं तो सबसे पहले बिहार से शुरुआत हुई, यानी कि पूरी दुनिया में बिहार से ही एजुकेशन की शुरुआत हुई। और अगर आज मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा दिमागदार लोग भी बिहार में हैं। अगर मैं बात करूं साक्षरता की भी तो भी एडवांस है बिहार। सिर्फ और सिर्फ एक चीज में पिछड़ा हुआ है और किसी भी सिस्टम में बिहार पीछे नहीं है, किसी भी मामले में, रोजगार के मामले में। भी IAS, IPS सभी तरीके से जितनी भी उच्च शिक्षा जो होती है उसमें पूरी दुनिया में बिहार नंबर 1 पे है। लेकिन उसके बाद भी हम रोजगार के मामले में बहुत पीछे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? जैसे विदेशों में बोला जाता है कि भारत देश के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर बोला जाता है कि बिहार प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं। यानी विदेशों में अगर बोला जाए तो भारत देश के लोग सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं, सबसे ज्यादा कठिन परिश्रमी होते हैं, सबसे ज्यादा जोशीले होते हैं। तो उसी तरीके से अगर हिंदुस्तान के अंदर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा मेहनती लोग अगर किसी स्टेट के अंदर है तो वो सिर्फ बिहार है, उसके अलावा सबका नंबर आता है। ताली हम लास्ट में बजाएंगे। जैसे सभी लीडर्स को एक लिमिट टाइम मिला तो मेरे लिए भी सेम सिचुएशन है, एक लिमिट टाइम है। और काफी समय से मेरे ख्याल से आप 11 बजे से यहाँ पे बैठे हैं और 4 बज चुके हैं, तो मैं 10 मिनट आपसे बात करूंगा। अलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड आज से लगभग 30 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई। जिस समय इस कंपनी की शुरुआत हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस समय भारत देश का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना बिहार का है। जिस समय अलेक्स की शुरुआत हुई उसी समय अलेक्स बिहार में आए। ऐसा नहीं है, ताली लास्ट में बजाएंगे हम, ऐसा नहीं है कि अलेक्स की शुरुआत हुई जून 2018 के अंदर और बिहार में बिजनेस पहुंचा जुलाई, अगस्त, सितंबर, हो सकता है झारखंड में जुलाई में पहुंचा हो सकता है महाराष्ट्र में सितंबर में पहुंचा हो सकता है हरियाणा में दिसंबर में जाके पहुंचा हो। लेकिन सबसे पहले इस बिजनेस की शुरुआत अगर किसी स्टेट से राजस्थान के बाद हुई तो वो बिहार है, सबसे पहले बिहार में। और इस स्टेट ने इस कंपनी को आज 30 महीने में जो सपोर्ट किया वो सबसे काबिले तारीफ रहा। शुरुआत बबलू जी से हुई जो आपके सामने वेगा स्टार लेवल पे थे, उसके बाद अनिल जी आए, फिर रंजीत जी आए, ललन जी आए, फिर आगे से आगे लीडर आते चले गए। आप लोगों ने कंपनी पे उस समय विश्वास किया था जब कंपनी जीरो थी। जब जिस कंपनी को आप जीरो से हीरो बनाने के लिए साथ दे सकते हो, आज कंपनी हीरो है तो हम पीछे क्यों फिर? आपके साथ की वजह से, उस शुरुआती सपोर्ट की वजह से कंपनी ने फटाफट ग्रोथ की और पहले महीने का बिजनेस 1.25 करोड़, दूसरे महीने का 1.5 करोड़, थर्ड मंथ का 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ और 5 करोड़ मंथली तक सेल कंपनी की गई। और देखते ही देखते कंपनी 100 CR के पार पहुंचने वाली है, 100 CR। लेकिन अगर आज अचीवमेंट्स की बात करूं, उस पॉइंट को समझना मेरे को आप, जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन के मामले में बिहार नंबर 1 है, मैथमेटिक्स के मामले में बात करूं तो बिहार नंबर 1 है। एजुकेशन की शुरुआत हुई तो बिहार से हुई, मेहनती लोग अगर हैं तो बिहार में है, उसके बाद भी बेरोजगार हैं। उसी तरीके से जिस कंपनी की शुरुआत 8 जून 2018 को हुई, आपने भरपूर साथ दिया, दिल से दिया, शुरुआती टाइम से, पहले महीने की पहली डेट से आप साथ थे, फिर भी अचीवमेंट बिहार में कम क्यों? सोचने का विषय, ताली नहीं, ताली बजाने का विषय नहीं, सोचने का विषय। शुरुआत में बबलू जी आए, अनिल जी आए, कुछ परिस्थितियों की वजह से बीच में बबलू जी बीच में 4-5-6 महीने के लिए इनको एक्सीडेंट हो गए, फिर इनके परिवार में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई तो काम लगातार नहीं कर पाए।
लगातार कंटिन्यूटी टूट गई। अगर रेगुलर तरीके से पहले दिन से अगर होते तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, जैसे आज आपकी चेयर है और जितनी भी चेयर आज आम आदमी और लीडर से भरी हुई है, मैं विश्वास दिलाता हूं अगर पहले दिन से लगातार काम करते रहते तो आज ये सिर्फ और सिर्फ शूटिंग एंड अबो होते इतने लोग यहाँ। yes. और हो सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनती, सबसे दिमाग वाले लोग हैं तो दिमाग वाली बातें कर लेते हैं, मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स में बिहार के लोग एडवांस होते हैं, तभी आईएएस आईपीएस क्लियर हो पाता है। एक बात को समझने की जरूरत है, हिंदुस्तान के अंदर बिहार कमजोर स्टेट क्यों है, जानने का विषय। कमजोर स्टेट क्यों? गौर करने वाली बात है। किसी मामले में तो कमजोर नहीं है, एजुकेशन में कमजोर नहीं है, में कमजोर नहीं है, फिर कमजोर कहां है? क्यों आर्थिक रूप से उतना ताकतवर नहीं जितना अदर कई स्टेट है? क्यों नहीं है? उसकी वजह क्या है कि बिहार में आता तो बहुत कुछ है लेकिन यहां से वापस नहीं जाता है। हेलो, बिहार में आता है लेकिन यहां पे कोई ऐसी चीज नहीं जिसको बेच के इस देश की संपत्ति को, इस प्रदेश की संपत्ति को बढ़ाया जा सके। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? अगर कोई मेरा पॉइंट गलत लगे तो आप बोल सकते हैं। हम लेते बहुत है, सभी एफएमसीजी कंपनी के प्रोडक्ट यहां पे बहुत आते हैं लेकिन यहां से बन के बाहर नहीं जाते। अगर किसी स्टेट को डेवलप अगर करना है, उस स्टेट में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार अगर देना है तो उस क्षेत्र में औद्योगिकरण होना चाहिए। यस, उस क्षेत्र में कुछ ऐसी चीजें हो जो अदर स्टेट में या हम बाहर देशों में बेच के, जिसकी बाहर के पैसे को हम देश में ला सके। क्योंकि हम सिर्फ अपने प्रदेश के पैसे को अपने प्रदेश में रख के कभी भी प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बना सकते। अदर किसी, जितना हम खरीदते हैं उतना उससे ज्यादा हम बेचें कोई भी प्रोडक्ट तो हमारे प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। यस, और इस मामले में पूरे इंडिया में बिहार कमजोर है। सब स्टेट से कुछ ना कुछ अगर वो खरीदते हैं तो उससे ज्यादा कहीं ना कहीं कुछ बेचते हैं। अगर देश में नहीं बेचते तो बाहर बेचते हैं, लेकिन यहां पे वो चीज नहीं है। दोस्तों, फिलहाल लॉकडाउन के दौरान हमारे यहां के लोग पूरी दुनिया में वापिस भी आए या नहीं आए? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको बेचने की जरूरत नहीं। पहले काम करें अपने स्टेट के अंदर, अपने लोगों के अंदर, अपने लोगों के साथ आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करें, क्योंकि आप कर रहे हैं तो आपके लोगों को रोजगार मिलेगा। जिस दिन आपके स्टेट में आप पूर्ण रूप से फैल जाए, एक बहुत ज्यादा टर्नओवर बिहार से आए, उसके बाद आपके लीडर अदर स्टेट में जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान के लोग आपकी टीमों के नीचे काम करेंगे, तब पूर्ण रूप से हम मजबूत बनेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग। और आप चाहें तो यहाँ पे पेट्रोलियम पैदा नहीं कर सकते, चाहे तो आप कॉपर पैदा नहीं कर सकते, चाहे तो आप गोल्ड पैदा नहीं कर सकते, लेकिन आपकी एजुकेशन, आपका मेहनत जो है उसके दम पे पूरी दुनिया में आपकी लीडरों की टीमों के साथ अदर स्टेट के या अदर कंट्री के लोग काम कर सकते हैं। तो आपके लोगों को रोजगार मिला या नहीं मिला? मिला। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। आज मैं एक बात करता हूं, बबलू जी है, अनिल जी है, क्या इनका पे आउट 1 लाख से 2 लाख से ऊपर आता है तो सिर्फ बिहार में किए गए काम की वजह से आता है? नहीं, इनका बिजनेस झारखंड में भी, इनका बिजनेस बंगाल में भी, इनका बिजनेस हरियाणा में भी। अगर 1-2 लाख रुपए इनका थोड़ा सा बिजनेस, थोड़ा ये चलते फिरते एक मजाक में इतना बिजनेस किया, इनका पे आउट आज 2-2 लाख रुपए आ रहा है अदर स्टेट में भी काम करने से। आप सब का सकता है, सब का सकता है। आज अगर मैं पारस जी की बात करूं तो झारखंड से है, बट क्या इनका आज 5-7-10 लाख रुपए का पे आउट जो आ रहा है तो सिर्फ झारखंड में काम करने से आ रहा है? नहीं, पैसा झारखंड में आ रहा है लेकिन इनकी टीम में अदर स्टेट में भी उनके किए गए काम का पैसा उस स्टेट में आया। यस, उस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि एजुकेशन के मामले में आप एडवांस हैं। हो सकता है मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं लेकिन आप एडवांस में समझ सकते हैं।
8 जून 2018 को कंपनी की शुरुआत हुई। एक ऐसे मिशन के साथ शुरुआत हुई कि डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में उस समय 20-22 साल से पहले से था। हम इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसी क्रांति लाना चाहते थे कि सिस्टम के अंदर लोग आते तो थे, लेकिन सक्सेसफुल रेशो बहुत कमजोर होता था। कोई 2 साल टिक पाता था, नहीं टिक पाता था, कोई 3 साल टिक पाता था, नहीं टिक पाता था, और जो 2, 3, 4 साल तक नहीं टिक पाते थे, ऐसे लाखों लोग इस इंडस्ट्री में आते थे और वापिस चले जाते थे, इनकम नहीं अर्न कर पाते थे। हम एक इस मिशन के साथ शुरुआत की कि मैं नहीं कहता कि मैं आपको 20 लाख रुपए महीना दूंगा, ऑटोमेटिकली आएगा। कब आएगा? जब आपकी टीम में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने एक बेस बनाया, सिस्टम को इस तरीके से बनाया कि कोई बंदा आपकी कंपनी के साथ आए, यानी आपके संगत में आए, आपके साथ काम करने लगे, तो उसको शुरुआती टाइम पे 10, 12, 15 हजार, 20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए के लिए बहुत ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़े। इसको आसान बनाया। क्या बनाया? मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, किसी भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी का सिस्टम उठा के देख लेना, जिस आसानी से आपकी कंपनी में 10, 12, 15, 20 हजार रुपए अर्न किए जा सकते हैं, ऐसा किसी कंपनी में अर्निंग इतनी आसानी से नहीं की जा सकती। हो सकता है कि 20 लाख रुपए कमाना यहां पे मुश्किल हो, किसी और में आसान हो, लेकिन 20 लाख कमाने वाले लाखों में कुछ ही हो पाते हैं। यस, हिंदुस्तान में लोग अगर बेरोजगार हैं तो इसलिए नहीं है कि उनको 20 लाख रुपए महीना नहीं आता, वो इसलिए है कि उनको अपना घर चलाने के लिए एक इनकम चाहिए। 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000। उस इनकम को अर्न करने का उनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यस, तो सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन सी रिक्वायरमेंट वाले हैं? 10,000 से 50,000 वाले। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 10,000 से 50,000 की इनकम लेने के लिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग से पहले आप इस सिस्टम में इनकम ले सकते हैं। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के 1/3 मेहनत में आप यहां पे इनकम ले सकते हैं। 20 लाख उसमें भी उतनी मुश्किल से आएगा, इसमें भी उतनी मुश्किल से आएगा। आपको जैसे पारस जी प्रॉपर मेहनत करते हैं, प्रॉपर मीटिंग्स देते हैं, प्रॉपर फील्ड में रहते हैं, आपको भी आएगा, किसी अदर कंपनी में भी आएगा। 50 लाख यहां पे भी आएगा, अदर कंपनी में भी आएगा। लेकिन हमारा विजन है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके। चंद लोगों को 50 लाख रुपए महीना देने का हमारा कोई विजन नहीं है। हमारा विजन है ज्यादा से ज्यादा लोगों को 10,000 से 50,000 की इनकम दे सके। और जब 10,000 से 50,000 की इनकम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आएगी, यानी पारस जी अगर यहाँ पे सीनियर लीडर है, इनकी टीम में जितने भी ज्यादा लोग 10,000 से 50,000 कमाएंगे, उतनी इनकम इनकी ज्यादा अर्न होगी। यानी जब रेल जो होती है ना, रेल उसके डब्बे होते हैं, उसके पीछे इंजन लग जाएगा तो डब्बे अपने आप चलेंगे। यस, हमारे सिस्टम में इंजन लीडर नहीं, हमारे सिस्टम में इंजन वो लोग हैं जिनका पे आउट 10,000 से 50,000 है। और जब इतने हजारों इंजन लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पारस जी का पे आउट 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख नेचुरली आएगा। तो हमें पारस जी पे काम करने की जरूरत नहीं, हमें उस सिस्टम पे काम करने की जरूरत है जहां पे लोगों को एक अर्निंग ऐसी आए जिससे उनका घर खर्च चल सके। उसी विश्वास और उसी विजन के साथ इस कंपनी की शुरुआत हुई। देखते ही देखते ये 30 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। इसमें 8-9 महीने तो लॉकडाउन की वजह से जल्दी निकल गए, फास्टली निकल गए। और अगर मैं इस 30 महीने की जर्नी की बात करूं तो नेक्स्ट या सेकंड नेक्स्ट मंथ में हम 100 करोड़ के बिजनेस को कंप्लीट पार कर लेंगे और 2021 में नया 100 करोड़ का बिजनेस भी करेंगे। कंपनी ऐसी सिचुएशन में है फिलहाल कि हम अब 100 करोड़ का बिजनेस करना बिल्कुल आसान है। पहला अगर 100 करोड़ हमारा 30 मंथ या 32 मंथ में आएगा तो ये 100 CR बिजनेस मात्र और मात्र 11 से 12 महीने में आएगा। अगर पहले 30 महीने में कंपनी ने अगर 300 से 400 शूटिंग बनाए, हजारों राइजिंग और साइनिंग बनाए, तो इन 12 महीने में लाखों राइजिंग और साइनिंग आने वाले हैं और हजारों शूटिंग एंड अबो लीडर आने वाले हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप भी उनमें शामिल हो? यस। उसके लिए जैसे पारस जी ने बताया कि एक डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं कर सकता हूं। अगर आप 2 कदम चलने के लिए तैयार हैं तो कंपनी आपके साथ 10 कदम चलने के लिए तैयार है। हो सकता है आपकी कामयाबी का इंतजार कोई भी नहीं कर रहा हो, आपकी कामयाबी के लिए आपको कोई भी मोटिवेट नहीं
कर रहा हो, कोई भी आपके लिए तैयार नहीं हो, लेकिन अगर आप तैयार हैं आपकी कामयाबी के लिए, तो कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी के लीडर आपकी कामयाबी के लिए पूरी जान लगाने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां कामयाब आप होना चाहते हो, कोई कंपनी बोले कि तुम उठो, तुम जागो, तुम कुछ कर सकते हो, तुम कामयाब हो सकते हो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ऐसा सिस्टम है कि कामयाबी तुम्हारी होती है और ताकत कंपनी की भी लगती है, मैनेजमेंट की भी लगती है और लीडर की भी लगती है। और जब इतनी ताकत एक छोटी सी कामयाबी के लिए लग जाए, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको नाम कामयाब कर सके। आसान है। डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय की सबसे क्रांतिकारी बिजनेस है। एक ऐसा बिजनेस जो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी बीमारी जो बेरोजगारी के रूप में है, उसको जड़ से उखाड़ फेंक सकता है, जड़ से। और लॉकडाउन में ऐसा देखा भी, आप अच्छी से अच्छे सिस्टम में काम कर रहे थे, जैसे सर ने बताया कि मैं कोचिंग करता था, मैं ट्यूशन पढ़ाता था, मैं स्कूल चलाता था, लेकिन सभी सिस्टम प्रभावित हुए, सभी सिस्टम प्रभावित हुए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग प्रभावित नहीं हुआ। डायरेक्ट सेलिंग ने ग्रोथ किया है। जब ऐसी महामारी के टाइम में भी कोई सिस्टम रुकता नहीं है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी कोई सिस्टम ग्रोथ करता है, तो समझ सकते हैं कोई दुनिया की ताकत इस सिस्टम को रोक नहीं सकती। आपका भविष्य उज्जवल है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का दामन थामते हैं। 100%। जरूरी नहीं है यहाँ पे आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके काम करें, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके काम करें। यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करके और प्रोडक्ट प्रमोट करके काम करना है। ये कोई इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं है। छोटे छोटे स्टोर्स खोलने में 25,000 रुपए के बदले में सामान मिलता है, 25,000 रुपए ले लिए और ज्वाइनिंग लग गई, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर किसी के 25,000 रुपए इन्वेस्ट करवाए तो उसको 25,000 रुपए के प्रोडक्ट दिए, और प्रोडक्ट देने के साथ साथ उसके वहां पे एक छोटी सी होम मीटिंग करने की जरूरत है और वहां पे उसके प्रोडक्ट सेल करवाने की जरूरत है। बेचने के काम को एक बार समझना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने मेहनत को जैसे समझा है ना, मेहनत की, मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, उसी तरीके से एक बार बेचने के कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, पूरी दुनिया को जीत सकते हो आप। चाइना ने सबसे पहले समझा, आज पूरी दुनिया में उसके प्रोडक्ट आते हैं। वहां पे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे से लेकर माँ बाप सब लोग बेचने पे लगे होते हैं। देश में बेचते हैं, विदेश में बेचते हैं, इंडिया में बेचते हैं, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, एशिया, सभी 7 महाद्वीप में बेचते हैं, अमेरिका तक बेचते हैं। इसीलिए ताकतवर देश बन गया। अरे कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो हथियार बेच के अमीर बन गए। अमेरिका क्या बेचता है? हथियार बेचता है। फ्रांस, इटली, इजराइल क्या बेचते हैं? हथियार। अरे दो लोगों को आपस में खत्म करने के कॉन्सेप्ट बेच के अगर वो देश आर्थिक रूप से आजाद हो सकते हैं, तो हम लोगों की जरूरत की चीजें बेच के क्या हम अमीर नहीं बन सकते? बन सकते हैं। समझने की जरूरत है। लेकिन समझना क्या है, हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर बेचने को थोड़ा सा गलत तरीके से देखा जाता है। अगर इसको अच्छी नजरों से, बेचने का कॉन्सेप्ट दुनिया में सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट है। किसान भी अपना अनाज पहले 6 महीने पैदा करता है, उसके बाद बेचता है। यस, एक शिक्षक भी अपनी एजुकेशन को शेयर करता है, एक वकील भी अपनी एजुकेशन को सेल करता है, एक डॉक्टर भी। अगर मैं बात करूं डॉक्टर के कॉन्सेप्ट की, तो वहां पे भी एक छोटा डॉक्टर खुद बेचता है, और जो बड़े डॉक्टर होते हैं उनको अंदर रखा जाता है, और फ्रंट लाइन जो होती है ना, वो किसकी होती है? मैनेजमेंट की। और वहां पे जब आप जाओगे किसी एक बड़े हॉस्पिटल में, अपोलो में जाओगे या फोर्टिज में जाओगे, तो क्या डायरेक्ट डॉक्टर से मिलते हो? नहीं। किससे मिलते हो? बेचने वालों से। सबसे पहले फ्रंट लाइन बेचने वालों की। वो आपसे प्यार से बात करेंगे, आपसे पैसा भी लेंगे, आपको रिसिप्ट भी देंगे, आपको उसका सिस्टम भी समझाएंगे, प्लान पूरा समझाएंगे, आपको ये पैकेज है, इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट होगा, आज आपको चेक करवाना होगा, उसके 1 महीने बाद आपको आना होगा, उसके बाद 2 साल तक आपकी मेडिसिन चलेगी। डॉक्टर का काम है सिर्फ ऑपरेट करना और मेडिसिन देना। यस, यानी डॉक्टर्स को भी अगर बड़ा बिजनेस करना है तो बेचने वालों की जरूरत पड़ती है। अगर आप और हम इस बेचने के काम में निपुण हो जाएं, तो मैं गारंटी करता हूं हम पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, पूरी दुनिया में। और सिर्फ देश का पैसा देश में रहने से देश अमीर नहीं बन सकता। देश का पैसा देश में रहेगा, विदेश का पैसा हम देश में लाएंगे तो देश अमीर बन सकता है। अपने प्रोडक्ट्स को अगर हम आगे से आगे जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे, इस बेचने वाले कॉन्सेप्ट को एक धर्म मान के चलेंगे,
कि यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। अरे यार, बड़े बड़े स्टार बेचते हैं। आज आप देखेंगे हमारे क्रिकेटर स्टार हैं विराट कोहली, सब जानते हैं। उनकी आईपीएल की फीस कितनी है? 15 करोड़, 16 करोड़, 18 करोड़, 17 करोड़। सर ने बताया 17 करोड़। यस, क्या उस 45 दिन में जब आईपीएल चलता है तो क्या वो 17 करोड़ रुपए कमाते हैं? नहीं, वो 200 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, वो 500 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। कैसे? 17 करोड़ में उन्होंने अपने सिस्टम को, जो उसकी मेहनत है, खुद की मेहनत है, उसको बेचा है। यस, एक अच्छा खेल को बेचा। खेल के बदले में वो पैसा लेंगे अपनी उस फ्रेंचाइजी से, लेकिन उन्होंने एक नेटवर्क बनाया पूरी दुनिया में, अच्छा खेल के फॉलोअर्स बनाए। उन फॉलोअर्स को उन्होंने 200-500 करोड़ रुपए में बेचा है। यस, कोई कंपनी की ऐड करता है, किसी अदर कंपनी की ऐड करता है, कोई थर्ड कंपनी की ऐड करता है। जब एक बेहतर क्रिकेटर, क्रिकेट का कैप्टन है हमारा, वो कई फॉर्मेट का कैप्टन है, उसके बाद उसको एक अच्छा पैकेज मिलता है, उसके बाद उसको आईपीएल से अच्छा पैकेज मिलता है, जब उसके बाद भी उसको छोटे छोटे कंपनियों के प्रोडक्ट बेचने की जरूरत पड़ सकती है, तो हम बेरोजगार लोगों को क्यों नहीं, ये समझने का विषय। अमिताभ बच्चन बेटा, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है, मेरे ख्याल से इस बॉलीवुड में सबसे अमीर आदमी होगा, एक महानायक है, फिर भी बेचता है। खुद झंडू बाम बेचता है, बहू लक्स बेचती है, बेटा आइडिया बेचता है। सारे लोग बेच रहे हैं क्या? या अकेला बाप बेचता है? सब बेच रहे हैं। और हम यार, बात शौक के बारे में मैं कैसे बता सकता हूं? ऐश्वर्या बता सकती है, मैं नहीं बता सकता। इन छोटी छोटी शर्म्स को दूर करना है और इस सिस्टम को हमें पकड़ना है। आसानी से छोटी छोटी अचीवमेंट्स को हमें सेलिब्रेट करना है, अपनी टीम को मोटिवेट करना है, टीम बना के हमें काम करना है। दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको आपकी अपलाइन आके बोल सकती है कि आप खड़े हो, आप कामयाब हो सकते हैं, आप उठें, मैं आपके साथ चलता हूं। एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसमें कंपनी आगे बोल सकती है कि तुम कामयाब हो सकते हो। पूरी दुनिया आपको बोलती रहे कि आप कामयाब नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, लेकिन दुनिया का एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी अपलाइन, सिस्टम, कंपनी, ये सब आपको बोलेगी कि आप कामयाब हो सकते हो। आप कामयाब होने के लिए पैदा हुए, बस एक विश्वास करने की जरूरत है। करने के लिए तैयार हैं? आज पटना में पहला सेमिनार था, सभी लीडर्स ने एक बेहतरीन तैयारी की, उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक इतने अचीवर्स नहीं हो जाएंगे तब तक अब लगातार पटना में प्रोग्राम होता रहेगा। मैंने यहां बैठते ही डिसीजन ले लिया था कि अब मैं पटना में तब तक आऊंगा लगातार, चाहे मैं किसी स्टेट में जाऊं या नहीं जाऊं। हो सकता है हरियाणा गए हुए मुझे 12 महीने हो गए, हो सकता है महाराष्ट्र गए हुए 10 महीने हो गए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एनिवर्सरी तक अगर आप साथ देने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपने आप की कामयाबी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं कामयाब हो सकता हूं, तो मैं आपको दावा करता हूं कि आप कामयाब हो सकते हैं। उसका साथ देने के लिए मैं और पूरा मैनेजमेंट आपके साथ है। अगले महीने की 14 तारीख को कोई भी वेन्यू जो भी होगा वो 2-4 दिन में फाइनल हो जाएगा। अगले महीने की 14 तारीख को संडे को फिर सभी सीनियर लीडर्स और आप सभी को इस हॉल में या कोई भी दूसरा हॉल होगा उसमें पहुंचना है, अपनी टीम को लेके आना है। आज मैन लीडर आ पाए, फिर भी हॉल कंप्लीट है, एक खुशी की बात है। तो इसका मतलब अगली बार हॉल खचाखच होगा, बैठने के लिए जगह नहीं होगी। तैयार है? इतनी यस से तो कैंसिल करते हैं, फिर एनिवर्सरी के बाद से चालू करता हूं इस कॉन्सेप्ट। यस सर। एनिवर्सरी से पहले लगातार 6 महीने आऊं या एनिवर्सरी के बाद आऊं? पहले। आप चाहते हो कि एनिवर्सरी पे अचीवमेंट के साथ पहुंचे तो एनिवर्सरी से पहले, और आप चाहते हो कि लोगों की अचीवमेंट हम देखें और हम बैठे रहें तो उसके बाद। कितने लीडर चाहते हैं कि एनिवर्सरी से पहले
तो अगले महीने इससे बड़ा और कंप्लीट होगा। आपके चेहरे देख पा रहा हूं मैं। राव साहब एक बार फोटो लो सब। और मैं एक बार चेहरा जिसका देख लेता हूं ना, उसको याद रखता हूं पक्का। जो यस बोल रहे हो पर चेहरा दिखाओ आप तो पूरी ताकत है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी समय दिया। आज 11 बजे से आप लगातार हैं, 4:30 बज चुके हैं और अगले महीने हम इससे भी बेहतरीन धमाकेदार एक शानदार सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे। और मैं चाहता हूं कि उस सेमिनार में जो नए लीडर आए हैं वो राइजिंग और साइनिंग अचीवमेंट्स के साथ आए। जो राइजिंग है वो साइनिंग लेवल के साथ आए, जो साइनिंग है वो शूटिंग के साथ आए, और शूटिंग है वो वेगा के साथ आए। वेगा है वो या तो मेंटेन करे, क्योंकि इतना बड़ा लेवल मेंटेन करना भी उतना आसान नहीं होता, और बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के बिल्कुल पास है तो वो स्कॉर्पियन जैसा लेवल अचीव करे। 2021 हमारे लिए पूर्ण रूप से धमाकेदार है। हम यहाँ पे धमाका नहीं करेंगे, हम यहाँ पे छोटे छोटे अचीवमेंट्स, खुशियों के धमाके करेंगे, अचीवमेंट्स के धमाके करेंगे, सफलता के धमाके करेंगे और इस पूरे साल को धमाकेदार बना देंगे। तैयार हैं?